प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय के एटीट्यूड के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तब तक कोई बयान नहीं देंगे जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाता कि इस बयान से कुछ वोट बढ़ सकते हैं, वोट बैंक बढ़ सकता है, तब तक बयान नहीं देते हैं। ये कैसी अजीब इनकी मानसिकता है, कितनी अजीब मानसिकता है। अब देखिए, ये बीजेपी के जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, इन्होंने हमारी सैन्य अधिकारी, हमारी बेटी, बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो गंदा और अभद्र बयान दिया था, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री महोदय मौन धारण किए हुए हैं, एक शब्द नहीं बोला। अगर ये किसी और से बयान दिया गया होता, किसी और पार्टी के नेता द्वारा, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बोलते, बाकी तो इनके बाद में बोलते। सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय का बयान आता, क्योंकि वोट बैंक बढ़ेगा वहां, और यहां बोलेंगे तो वोट बैंक घटेगा। इसलिए ये साबित कर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, वो बोल करके अपनी बातों को वेस्ट नहीं करना चाहते, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। इतनी भारी एनर्जी है प्रधानमंत्री महोदय में, 56 इंच का सीना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। वो बोलें और वोट ना बढ़े, बल्कि बढ़ने की बजाय घट जाए, तो प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? देखिए, और ये वो प्रधानमंत्री महोदय हैं जो महिलाओं के लिए कितना अच्छे बयान देते थे। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का नारा देने वाले, 56 इंच के सीने वाले इतने बहादुर प्रधानमंत्री महोदय अपने ही मंत्री की अभद्रता के बारे में एक शब्द बोल नहीं पाए हैं। कई दिन की बात हो चुकी है, कई दिन की बात हो चुकी है, एक शब्द प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकला है। माननीय उच्च न्यायालय में खूब खिंचाई चल रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लताड़ लगी है, लेकिन मजाल है देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोले। इतनी बड़ी पार्टी के अपने आप को मतलब सर्वे सर्वा मानते हैं वो। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष तो कोई और हैं, लेकिन वो कागजों में हैं। काम करने के लिए तो पार्टी के अध्यक्ष भी खुद प्रधानमंत्री महोदय हैं, सरकार के मुखिया भी खुद प्रधानमंत्री महोदय हैं, और इनका इशारा जहां हो जाएगा वही काम होता है। तो ये बयान में भी कहीं ना कहीं कोई ऊंचे लेवल से ही कोई आया होगा, ये इस किस्म का बयान देना है। एक तरफ आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और उसमें आप शौर्य गाथा बता रहे हैं सेना की, और ये शौर्य गाथा आपके मंत्री ने बता दी है कि आप कितनी शौर्य गाथा गा रहे हैं, कितनी शौर्य गाथा गा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री के पद को प्लीज नीचे मत गिराएं, उसकी गरिमा का ध्यान रखें। आप खुद उसके ऊपर आसीन हैं, तो उसकी गरिमा का ध्यान कौन रखेगा? आप नहीं रखेंगे तो बाकी कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपको वो आचरण अपने अंदर ढालना होगा प्रधानमंत्री महोदय, जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करिए प्लीज, इस पद की गरिमा को समझिए प्रधानमंत्री महोदय। इतनी भद्दी अभद्र बयान उन्होंने एक सैन्य अधिकारी के लिए दिया। आप तो जाकर के सैनिकों के बीच में मिल के आए थे, आदमपुर में आप सैनिकों से मिल के आए, जवानों से मिल के आए हैं, उन्होंने बहादुरी से काम किया है, इस किस्म के आपने संदेश दिए हैं। और वो बेटी जो शुरू से आखिर तक उसी लड़ाई के हिस्सा थी, उसके लिए इतना अभद्र बयान दिया गया, आपने एक शब्द नहीं बोला। आप दिल्ली से आदमपुर चले गए हैं सैनिकों का शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए आप आदमपुर तक चले गए, लेकिन केवल एक मुंह से एक शब्द नहीं निकाला गया। प्रधानमंत्री महोदय, ये सवालिया निशान लगता है आपके पद की गरिमा के ऊपर। बहुत दुखद है। वही बेटी जो बिल्कुल आखिरी तक ये जो हमारा मूवमेंट चला था, मिशन चला था पाकिस्तान के खिलाफ, आखिर तक उसकी हिस्सा थी। आप यही मान कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, उस अधिकारी का, उस महिला सैन्य अधिकारी का यही मान है कि अपने मंत्री से आप ये पूछ भी नहीं सके कि तुमने इतना अभद्र बयान क्यों दिया? शर्मनाक बयान है, एक शब्द नहीं निकला, बल्कि कोशिश हो रही है। और जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी, वो कोई मुख्यमंत्री की औकात नहीं थी अपनी मर्जी से बुलाई होगी, वो ऊपर से आदेश गया होगा, आपका प्रधानमंत्री महोदय का या गृह मंत्री का जरूर गया होगा, और कहा गया होगा कि किसी तरह लीपापोती करने की कोशिश करो, तभी कर रहे थे वो, ऐसे नहीं कर रहे थे। क्योंकि आप प्रधानमंत्री महोदय के आदेश के बिना इनकी पार्टी में पत्ता हिल नहीं सकता है, बिल्कुल भी। हालांकि इनका मौन धारण भी इनको महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय, अब ये देश समझ गया है कि प्रधानमंत्री महोदय कब बोलते हैं। अब देखिए, चुनाव की रैली में जाएंगे, खूब बोलेंगे, ये चुप नहीं रहेंगे। हम चुप रहने के लिए बोलेंगे तब भी चुप नहीं रहेंगे, खूब बोलेंगे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देश की बेटी के और उस सेनाओं के मान सम्मान का सवाल है। फिर आप कौन सी उस यात्रा को लगा रहे हो? मतलब तिरंगा यात्रा जो कर रहे हो, शौर्य गाथा, वो कौन सी गाथा है? प्रधानमंत्री महोदय, गाथा तो आपके मंत्री ने गा दी है, शौर्य गाथा तो आपके मंत्री ने गा तो दी है,
उस डेडिकेटेड सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी की शौर्य गाथा तो आपके मंत्री ने गा दी है, फिर आपके गाने की और तिरंगा यात्रा की जरूरत कहाँ रहेगी अभी? अब यात्रा की तो कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा गाथा तो यात्रा वाले गाएंगे भी नहीं जो आपके मंत्री ने गाई और आपने खूब सुनी है, खूब सुनी है। और सुन के आप भी दंग रह गए प्रधानमंत्री महोदय कि इतनी सुंदर गाथा, आपने तो सोचा ही नहीं होगा कि इतनी सुंदर गाथा भी कोई गा सकता है। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या आप इंडिकेशन दे रहे हैं? ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। कम से कम आपके पद की तरफ से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आपकी तरफ से तो ये विश्वास किया जाना चाहिए कि आप तो सेनाओं का बहुत सम्मान करते हैं, तो शायद अपने मंत्री के लिए तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ हो नहीं सका, बल्कि जो लीगली हो रहा है उसको भी टालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब वो टलेगी नहीं। अब इसको मुझे पूरा भरोसा है, माननीय उच्च न्यायालय सख्त से सख्त सजा देंगी, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो सके ऐसी गंदी हरकत करने की। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।